people, welcome back to my channel. Today is the second day in हरिद्वार. तो आज की जो हमारी प्लानिंग है वो बेसिकली ये है कि अभी श्रेयांश और जीत तो गए हुए हैं यहाँ गंगा स्नान के लिए वापस से सुबह सुबह, और हम लोगों ने ये प्लान किया है कि अभी यहाँ का एक और फेमस टेम्पल है, लाइक चंडी देवी मंदिर है, वहाँ हम लोग को जाना है. उसके बाद हम लोग को वापस होटल आना है, यहाँ की सारी पैकिंग करनी है और हम लोग चेकआउट कर जाएंगे आई थिंक 12 बजे अप्रॉक्स. उसके बाद हमारा आज ऋषिकेश का प्लान है बेसिकली, बिकॉज दीदी और जीत तो गए हुए हैं, दीदी और श्रेयांश कभी हरिद्वार या ऋषिकेश नहीं आए हुए हैं, तो उन्हें देखना था कि यहाँ पे राम झूला लक्ष्मण झूला कैसा है. तो हम लोग नेक्स्ट हाफ में हम लोग ऋषिकेश जाएंगे और देखते हैं वहाँ पे क्या होता है. बाकी आप लोग तो पूरे टाइम मेरे साथ रहोगे, मैं सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करती रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी. जो हरिद्वार आए हैं अच्छा है, वापस उनके दर्शन हो जाएंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं उनके लिए पहली बार होगा. तो मिलते हैं हम लोग अभी चंडी देवी के टेम्पल पे. ओके, सो आई एम ऑल सेट एंड रेडी. हम लोग अब जा रहे हैं चंडी देवी मंदिर के लिए. आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे श्यामश है, जीत, मिष्टू और दीदी, हम लोग जा रहे हैं. मिलते हैं हम लोग रास्ते में. तो यही वो रास्ता है जहाँ से हम लोगों को रोपवे मिलने वाली है चंडी देवी टेम्पल की. ये एक छोटा सा मार्केट था, उसके थ्रू होकर के जाता है. और बिकॉज़ हम लोगों ने पैकेज ले रखा था जिसमें मनसा देवी और चंडी देवी का सारा जितना भी रोपवे से आना जाना था वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड थी. इस वजह से हम लोग को ना बार बार टिकट नहीं लेना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी अच्छा था हम लोगों के लिए. और सीरियसली धूप इतना ज़्यादा था कि हम लोग बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, ऊपर से ये मास्क तो बहुत ज़्यादा गर्मी कर रहा था हम लोगों को. तो ये है वो रास्ता जहाँ से हमें ऊपर जाकर के रोपवे मिलने वाला था. उसमें हम लोग को भूख भी लग रही थी इतनी ज़्यादा, तो फिर खाना पीना भी बीच में चल रहा था. और हम लोग को ऊपर जाके मालूम चला कि रोपवे जाने के लिए हम लोगों को एक बस लेनी होगी, जो कि वो भी पैकेज में प्रोवाइडेड था. बस का भी जो फेयर था वो था. तो हम लोग ये बस में बैठे हुए हैं और बस हम लोग को लेके जा रहा है रोपवे के लिए. और मैं तो वहाँ पे बस ये जितना भी वहाँ का जो नेचर था ना, मैं तो बस वही देख रही थी वहाँ पे. लाइक सब कुछ इतना ज़्यादा प्योर और इतना क्लीन था कि बस आप खुद देख लो. मैंने सारी रिकॉर्डिंग्स कर रखी है सो दैट ये किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो या सब कुछ वो जान सके कि हाँ मैंने क्या देखा वहाँ पे. ले लेना मिष्टू. और ये वो एंट्रेंस गेट था जहाँ से हम लोग को रोपवे मिलने वाला था. अंदर कुछ चेकिंग हुई और उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे रोपवे के लिए. और मिष्टू बहुत ही बदमाशी कर रही थी, देख लो आप लोग. और अभी हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं, जा रही है. और चंडी देवी का जो टेम्पल है वो मनसा देवी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर है. इस वजह से जो इसकी चढ़ाई है या रोपवे जैसा चढ़ता है वो एकदम सीधा होता है. और बिकॉज श्रेयांश को डर लगता है, तो अभी आप आगे देख लोगे कि वो कैसे बेंड होकर के पूरे टाइम रहेगा, वो नीचे नहीं देख सकता. पेड़ तो यहाँ पे भरा पड़ा है, अलग से बनाया, उसके भी नीचे रोड था, इसको बनाया ही एकदम अलग है. हमको लगता है इसमें ज़्यादा टाइम भी लगा होगा. अरे बहुत लेट बना है, पहले चंडी देवी में नहीं था, हम लोग आते थे चढ़ना पड़ता था. ये लंबा भी बहुत है. ऐसी खड़ाई है एकदम, ऐसा है स्लोपिंग वाली चढ़ाई है. ये धीमे भी चलता है. हाँ देखिए और जैसा मैंने आपको बताया था श्रेयांश बेंड हो गया. उसे नहीं देखना है कि नीचे कितनी ऊंचाई है या फिर क्या है, लेकिन आप लोग देख सकते हो वीडियो में. और गर्मी से हम लोग इतना ज़्यादा परेशान थे कि मैं मास्क निकाल करके कर रही थी कि हवा आ जाए थोड़ा सा मेरे पे. और अब ये हम लोग पहुंचने वाले हैं, हम लोग पहुंच गए हैं. रोपवे से उतरना बचा है और अब बहुत ज़्यादा चलना था एक्चुअली टेम्पल तक पहुंचने के लिए. रोपवे से उतरने के बाद भी अभी भी ऊंचा है वो जो आप ऊपर वाइट कलर का टिप देख रहे हो वो है वहाँ पे टेम्पल, और हमें वहाँ तक चल के जाना है.
और ये है मेन चंडी देवी जी का मंदिर। इसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है बिकॉज़ अलाउड नहीं था। और इस मंदिर के बाद यहाँ पे छोटा सा मार्केट लगा था जहाँ पे दीदी शॉपिंग कर रही थी। वो कुछ समझा रही थी क्या चीज़ें कैसे रखनी है या कैसे करनी है। वो वाला कितना हुआ था? जब हम लोग चंडी देवी का दर्शन करके आ रहे थे तो हम लोगों को वहाँ पे अंजनी देवी का भी टेम्पल दिखा था, जो कि थोड़े से ऊंचाई पे था। अंजनी देवी हनुमान जी की मम्मी थी। तो हम लोग ऐसे ही अभी चल रहे थे। मैंने मंदिर का वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज़ वहाँ पे मंदिर का वीडियो बनाना अलाउड नहीं था अंदर पे, इसलिए। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये वापस रोपवे से जाने की लाइन है, जिसमें बहुत देर में हमारा नंबर आया था। तो ये जा रहे हैं जीट्स, मिष्टू और श्यांश। अब हम लोग रोपवे में बैठ गए हैं। यहाँ मिष्टू कुछ अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ कर रही हैं एंटरटेन करने के लिए। What should we do with this flying? Why we do this flying, Dad? Why is flying? I'm saying, why is you flying? I'm saying, why is so flying? Why is So we are back from the temple and ready to check out. it out? Yes. हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं। फिर वहाँ पे वहाँ पे 120 हम लोग अभी अभी हम लोग ऋषिकेश में आ चुके हैं और ये राम झूला का एंट्रेंस है। राम झूला जो है वो एक ब्रिज है जो कि 230 मीटर अप्रॉक्स का है। और यहाँ पे क्या होता है कि राम झूला जैसा झूला नाम है तो ऑब्वियस बात है इसमें कुछ वाइब्रेशंस हैं। लाइक जब आप खड़े होते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये हल्का फुल्का हिल रहा है, ऐसा होता है। और ऋषिकेश जो होता है वो बेसिकली 3-4 चीज़ों के लिए जाना जाता है। लाइक सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग सबसे हाई लेवल पे होती है। उसके बाद ऋषिकेश जो है वो राम झूला, लक्ष्मण झूला के लिए जाना जाता है। और जब मैं लास्ट टाइम गई थी तो सिर्फ ये 2 झूले थे, लेकिन इस टाइम पे यहाँ पे एक जानकी झूला भी बन गया है जो कि न्यू है। अभी हम लोग राम झूला पे ही चल रहे हैं और ये बहुत ही पतला नहीं था, लाइक इस पर बाइक्स वगैरह भी जा रही थी। श्यांश पहली बार गया था तो उसे लगता था कि शायद राम झूला जो है वो ऐसे स्विंग करता है कुछ जैसे नॉर्मल झूले होते हैं। और ये हम लोग अभी मछलियों को आटा खिला रहे थे। लाइक झूले पे एंट्री करने से पहले वहाँ पे मछलियों को आटा डालने के लिए दिया जा रहा था। और ये जो आप बोर्ड देख रहे हो बिकॉज ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के लिए, तो ऑब्वियस बात है कोई रिवर राफ्टिंग कर रहा था तो यहाँ पे एंड होता है उसका, क्योंकि यहाँ पे फोर्स कम हो जाता है रिवर का, इस वजह से। तो अभी हम लोग राम झूला पे ही चल रहे हैं। और राम झूला, लक्ष्मण झूला और जानकी झूला तीनों सेम ही हैं, बस वाइब्रेशंस में थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा सा लंबाई कम है। लाइक ये 230 मीटर का है तो वो शायद अराउंड 127 मीटर्स का है, ऐसा है। तो ये रिवर है और आप नेचर देख लो कितना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही सुंदर है। इतना चलते हुए हम लोग को बहुत भूख लगी थी तो वहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है चूटी वाला, जिसमें हम लोग गए थे। अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं और ये फुल पैक है, लाइक बिल्कुल भी स्पेस नहीं है वहाँ पे बैठने के लिए, तो हम लोग वेटिंग में थे। फिर जब हम लोग का टाइम आया तो हम लोगों ने यहाँ पे जो 2 स्पेशल थाली चल रही थी हम लोगों ने वो ऑर्डर की थी। एक थाली में एक इंसान नहीं खा सकता है, वो 2 खा सकते हैं, इतनी ज़्यादा होती है। अब हम लोग अपना लंच फिनिश कर लिए हैं और बाहर निकल रहे हैं वापस जाने के लिए। और मैंने यहाँ पे क्या चीज़ नोटिस की थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे देखा कि आप इस साइड में देख सकते हो वाइट क्लाउड्स हैं, ठीक है। और डोंट यू बिलीव कि दूसरी साइड में ब्लैक क्लाउड्स थे। धूप तो थी बट ये बहुत ज़्यादा ही मेजर डिफरेंस था। लाइक ब्लैक क्लाउड्स और तुरंत ही वाइट क्लाउड्स थे। मैं ये दिखाने की कोशिश कर रही हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान दो एक बारी।
और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था मुझे तो। और यहाँ पे राम झूला के एंट्रेंस से पहले ये छोटा सा मार्केट था जो कि हम लोगों ने वापस आते समय देखा था। वैसे यहाँ पे वो सारी चीज़ें ही मिल रही थी जो कि एज यूजुअल हम लोगों ने हरिद्वार में भी देख रखी थी, बिकॉज सब कुछ कनेक्टेड ही है तो सारी चीज़ें भी सेम थी। अब यहाँ पे हम लोग के प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया था। लाइक हम लोग बहुत ज़्यादा थके थे पहले दिन की वजह से, बिकॉज हरिद्वार में हम लोगों ने बहुत ज़्यादा चल लिया था। तो सबने बोला कि नहीं राम झूला देख लिए तो ठीक है, लक्ष्मण झूला भी सेम ही होगा, अब वापस चलते हैं। तो हम लोग वापस नोएडा आ रहे थे। अभी समय रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग नोएडा आ गए हैं। हम लोग को इस समय भी बहुत भूख लगी थी बिकॉज ये डिनर टाइम था। तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं। तो इसके बाद हम लोगों का फेवरेट पिंड बलूची। जब भी हम लोग कहीं पे जाते हैं तो हम लोग पिंड बलूची ही ढूंढते हैं कि हम लोग को मिल जाए और वो हमारा फेवरेट खाना प्रोवाइड कर देंगे हम लोगों को। इस वजह से हम लोग पिंड बलूची आए हुए थे। और ये है हम लोग का फेवरेट फूड, लाइक पनीर बटर मसाला और बटर नान। हम लोग जब भी पिंड बलूची जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम यही खाते हैं बिकॉज वेजिटेरियंस हैं, तो हम लोगों को पसंद भी यही आता है। सो हम लोग वापस घर आ गए हैं एंड थैंक यू सो मच टू बी विद मी इन थ्रू आउट द होल व्लॉग। So if you like my vlog, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much.